तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.1 बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ है। बीटीबीसी का मैथ होता है। जो पहला क्वेश्चन यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी HCF ज्ञात करना। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, उसको ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ये तीन क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, ये तीनों क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। 135 और 225 और 867 255 ये कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा गया हुआ। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन को लिखना है जैसे कि दिया रहेगा, तो दी गई संख्याएं 135 और 225 है। तो पहला काम ये करना है कि दोनों में जो बड़ा होगा उसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे 225 ग्रेटर देन 125। 225 इसका मतलब हो गया 135 से बड़ा है, इतना कर देंगे। अब जो है इसका मौसा निकालने के लिए हम करेंगे क्या, उसके लिए हम यहाँ पर पेन ले लेते हैं और पेन से तुमको बताएंगे तो बढ़िया से समझ जाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 225 है, 135 है, तो हम इस तरीके से मौसा निकालते हैं। 135 छोटका से बड़का में क्या करेंगे, मौसा करेंगे। ठीक है, तो 225 में क्या करेंगे, मौसा करेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका मौसा निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से करोगे तो एक मर्तबे लगेगा 135। ठीक है, कट कर जाएगा 90। ठीक है, फिर 90 से करेंगे 135 में, तो हमारा कट के जाएगा 90 का 90, बचेगा कितना, 45। ठीक है, और फिर 45 से करेंगे 90 में, तो 2 मर्तबे में हमारा कट जाएगा। ये काम जो है तुम रफ में कर सकते हो, इतना सारा काम जो है तुम रफ में करोगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें जो दिया हुआ है पूरा किताबी लैंग्वेज दिया हुआ है, किताब के अनुसार से है। अब मान लो कि बहुत सारा बच्चा को ये स्टेप अगर नहीं याद है कि दी गई संख्याओं 225 और 135 के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेय के प्रयोग से ये लिखना है। तो अगर मान लो कि तुमको उस समय स्टेप 1 दी गई संख्याओं 225 और 135 के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का ये लाइन तुमको नहीं लिखने आएगा, तो तुम क्या करना, बशर्ते यही लिख देना। क्या लिख देना, 225 बराबर 135 गुने 1, 135 को 1 से गुना किए हैं और 90 प्लस में था नीचा, उसको जोड़ दिया, इतना लिख देना। ये भी लिखने की जरूरी नहीं है। ठीक है, इतना ही लिख देना है। क्लियर। दूसरा का स्टेप तुमको याद रहता है तो लिख दो और अच्छा हो जाएगा, नहीं याद है फिर भी नहीं, कोई भी काम मतलब गड़बड़ाएगा नहीं। अब क्या करेंगे, बराबर के उस बगल जो 135 उसको इधर खींचेंगे और यहाँ पर देखेंगे 90 गुने 1 प्लस में कितना था, 45, तो 45 को यहाँ पर लिख देंगे। इतना ही लिखना है। अगर तुम ये लिख दो तो ये लिख दो, ये लिख दो और अच्छा हो जाएगा, बढ़िया नंबर है, कटवे नहीं करेगा नंबर। फिर अगला स्टेप है हमारा 90 बराबर, ये 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस में 0 0। जब ये शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब है कि यहां से हमारा शेषफल 0 है और भाजक 45 है, अतः महत्तम समावर्तक यानी HCF 45 हो गया। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आई है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार बिहार बोर्ड ने 2 नंबर में फिक्स है कि इसी तरह के क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन को भी कई बार बिहार बोर्ड पूछा हुआ है। समझ में आ गया, क्वेश्चन यही था, बना दिए बढ़िया से। अब दूसरा क्वेश्चन को समझाने में तरीका आसान हो जाएगा। नहीं तो दी गई संख्याएं 196 और 38,220 है। इसमें 38,220 जो है 196 से बड़ा है, पहले ये लिख देना है। स्टेप 1 तुमको जो हाईलाइट कर दिया, इसको मन है तो लिखो, नहीं मन है तो छोड़ दो। अब क्या करना है, 38,220 इसको रटिए लो क्योंकि ये एक ही मर्तबे में कट जाता है। अगर तुम भाग करोगे, भाग करते करते पगला जाओगे, इसीलिए इसके एक ही मर्तबे में रख लो कि 196 गुने 195 होता है, एक मर्तबे में लगता है। ठीक है, इसका मौसा नहीं निकलता बल्कि भागे निकल जाता है और प्लस में 0 आता है। शेषफल 0 है और भाजक 196 है, क्योंकि ये भाजक होता है और ये भागफल होता है, शेषफल होता है। तो ये भाजक है, भाजक 0 196 है और शेषफल 0 है, अतः महत्तम समावर्तक 196 हो जाएगा। इतना ही दूर का ये काम है, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन तो ज्यादातर नबी हमको लगता है कि एको बार नहीं पूछा है। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर पूछ दे तो 196 गुने 195 38,220 इसको समझ जा, रटियो लो। वैसे तो बनाने के लिए बना सकते हो लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, 2 नंबर का है। तीसरा क्वेश्चन है, दी गई संख्या है 867 और 255। 867 बड़ा है 255 से, तो हम 867 बराबर लिखेंगे, जो बड़ा रहेगा उसी बराबर। इसी तरीके से हम क्या किए, मौसा कर देंगे 255 से, फिर हम क्या करेंगे, उसी तरीके से 867 में मौसा कर देंगे। समझ में आया। और उसी तरीके से काटते काटते उसका रफ में काम हम कर लेंगे। तो 255 गुने 3 प्लस में 102 आया। फिर 255 बराबर
102 गुने 2 प्लस में 51 आया। ठीक है, फिर स्टेप 3 में है 51 गुने 2 प्लस में 0 0 आ गया, तो यहाँ पर शेषफल 0 और भाजक 51 है, अतः महत्तम सामर्थ्यक HCF 51 हो गया। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से ये सवाल आता है, यही प्रोसेस में तुमको 2 नंबर फिक्स है कि बिहार बोर्ड डालता ही डालता। अब हम चलते अगला क्वेश्चन। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहां कोई पूर्णांक है, जहां q जो है यहाँ पर होगा, जहां q कोई पूर्णांक है। देखो तो क्वेश्चन में जहां q कोई पूर्णांक है, यहाँ पर q होगा, छूट गया, q कोई पूर्णांक है। तो यहां से लिखेंगे हल, लिखेंगे सबसे पहले माना कि या माना a एक विषम धन पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। ठीक है, माना कि a एक विषम धन पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, क्योंकि विषम पूर्णांक रहेगा तो विषम धन पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। b एक धन पूर्णांक इस प्रकार है कि b बराबर 6 हो जाएगा। अब तब क्या करेंगे, b एक धन पूर्णांक है जब b बराबर 6 हो जाएगा, तब यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से, तब क्या करेंगे, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq + r होता है, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से रखा गया। तो a बराबर bq + r, तो bq a बराबर हमारा कितना 6 है कि नहीं, लेकिन सॉरी 6 से बड़ा है, b की जगह 6 है तो 6 रख दिए, b की जगह देख रहा है, q की जगह q रख दिए, r की जगह r रख दिए, क्योंकि b बराबर 6 है और a एक विषम धन पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, इसलिए a का मान 6 नहीं है, 6 से बड़ा है। अब यहाँ पर हम a बराबर bq + r के अनुसार से कर लिए। अब b का मान 6 है तो r का मान हम 0 से लेकर के 5 तक डालेंगे। अगर b का मान 5 रहता तो r का मान 0 से लेकर के 4 तक जाते, अगर b का मान 2 रहता तो हम r का मान 0 से लेकर के 1 तक जाते, उससे 1 कम करेंगे लेकिन 0 लेकर के चलेंगे, तब r का मान 6 से कम होना चाहिए, तो r के संभव मान 0 1 2 3 4 5 होता है कि नहीं। तो a बराबर, अगर हम r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर 6q + 0, मतलब सीधे 6q बच जाएगा। अब हम 1 रखेंगे तो 6q + 1, 2 रखेंगे तो 6q + 2, 3 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5। चूंकि a एक विषम संख्या है अतः a बराबर 6q + 0। ठीक है, विषम संख्या है तो 6q + 0 मतलब 6q, 6q + 2, 6q + 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 क्या है, सम संख्या है, 2 क्या है, सम संख्या है, 6q 0 क्या है, एक तरह से सम संख्या के अंदर में आ जाता है 6q, तो ये नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये राशियां 2 से विभाज्य है और हमको विषम संख्या कह रहा है, तो विषम संख्या कौन हो जाएगा, 1 3 5 विषम संख्या है, इसीलिए हम क्या करेंगे, तब विषम संख्या a बराबर 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5। अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा। बढ़िया से समझ में आ गया, किना किना किया है। सबसे पहले एक विषम धन पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। अब जो यहाँ पर मान रहेगा ना 6q + 1, इसका मतलब ये b का मान पहले से दिया हुआ है और ये q का मान है, इसका मतलब है कि b का मान 6 हो गया। अगर 6q + 1 है तो b का मान 6 हो गया, 5q + 1 है तो b का मान 5 हो जाएगा, 4q + 1 है b का मान 4 हो जाएगा और r का मान उससे 0 से लेकर के 1 कम करते हुए धर देंगे और यहाँ से विषम कहेगा तो विषम वाला, अगर इसी में कहता सम विषम पूर्णांक तो 2 4 6 वाला को ले लेते। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन अभी तक ज्यादातर नहीं पूछता है, लेकिन 3 से 5 नंबर में ये क्वेश्चन अगर पूछने का होगा तो बिहार बोर्ड डाल देगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकता है। ठीक है, तो देखो ये एक तरह से HCF लग रहा है, क्योंकि तुमको देख रहा है 616 भी दिख रहा है और 32 भी दिख रहा है और कह रहा है कितने अधिकतम संख्या में मार्च करता है। तो अधिकतम जब ये पूछेगा तो HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इसमें कहता न्यूनतम संख्या क्या होगा तो LCM कर देते। समझ में आ रहा है। अधिकतम यहां पर कह रहा है, इसका मतलब है HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिकतम एक जैसा फैक्टर गुणांक। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्तंभ यहां पर लिखेंगे हल। स्तंभों की अधिकतम संख्या टुकड़ी के सैनिकों की संख्या 616 और बैंड के सदस्यों की संख्या 32 का महत्तम समर्थक होगा। या फिर तुम सीधे लिख दो सैनिकों की संख्या 616 और बैंड की संख्या 32 का महत्तम समर्थक। महत्तम समर्थक यानी HCF निकालना यूक्लिड विभाजन परिमेय से। स्टेप 1 616 और 32 के लिए यूक्लिड की विभाजन परिमेय के प्रयोग से बरका है 616, उसी तरीके से 32 से 616 का मौसा कर देंगे और उस अनुसार से निकालते हुए चल जाएंगे। तो 616 बराबर 32 गुने 19 प्लस में 8। ठीक है, सिंपल 8 नॉट इक्वल टू 0। तब स्टेप 2 में 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस में 0।
जब ये सेसफल 0 आ गया इसका मतलब ये वाला आ जाएगा, सेसफल 0 है और भाजक 8 है, महत्तम सावर्तक एचसीएफ बराबर 8, अतः सेना 8 अष्टम में मार्च कर सकते। कितना इजी है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, यूक्लिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। फलन दर्शाने के लिए तो देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है हल लिख देंगे, लिखेंगे माना a तथा b दो ऐसे धन पूर्णांक है, ठीक है, धन पूर्णांक है कि a जो है इसमें बड़ा है b से, यानी a ग्रेटर देन b और b बराबर 3 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हम तुमको अभी बताए हैं कि 3 रहेगा तो b का मान 3, 4 रहेगा तो b का मान 4, 5 रहेगा तो b का मान 5। तब यूक्लिड की विभाजन परिमेयता से a बराबर 3b+r हो जाएगा, क्योंकि b का मान 3 हो गया, इसका मतलब 3b+r हो गया। अब 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3, यानी कि r का मान 0 से लेकर के 3 से कम रहना चाहिए, 3 से छोटा, यानी कि तब r के यहाँ पर छूट गया है, r के संभवतः मान, यहाँ पर r छूट गया है, r के संभवतः मान 0, 1, 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे 3b में, अगर यहाँ पर देखो 3b+r है तो 0 रखेंगे तो 3b+0 तो सीधे 3b बच जाएगा, 1 रखेंगे तो 3b+1, एगो 3b बचेगा, एगो 3b+1 होगा 3b+2। अब कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का मतलब है स्क्वायर, यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे। तो अब क्या करेंगे 3b+0 का स्क्वायर, 3b+1 का स्क्वायर और 3b+2 का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर a+b का होल स्क्वायर मालूम है, a+b का होल स्क्वायर इसमें लगेगा, तो a+b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस में 2ab प्लस में b², ये होता है a+b का होल स्क्वायर। तो ए को तो 3b+0 है तो इसका तो उसी को शेयर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका हो जाएगा 9b² मतलब 3 × 3b²। 3b+1 है, इसका भी हम a+b का होल स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर b 2ab प्लस में b का स्क्वायर, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो 3b² प्लस 2b प्लस में 1 बच जाएगा। उसी तरीके से 3b+2 का करेंगे तो ये प्रोसेस हमारा 9b² 12b प्लस में 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इसमें 1 कॉमन, इसमें कॉमन होने वाला है ही नहीं क्योंकि 9b 12b और 4 है, तो ये क्या करेंगे 3 और 1 को इसमें अलग कर दिया है, 3 1 4 हो जाएगा, इसको अलग कर दिया, 3 × 3b² प्लस 4b प्लस 1, इसमें भी 3 लास्ट में जाके कॉमन हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर के सभी स्तरों से सभी विस्तारों से स्पष्ट है कि ए स्क्वायर 3 से विभाजित होता है, यानी कि 3 देखो इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है और 3 इसमें भी कॉमन है ना, यानी कि 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, इसका मतलब 3 से विभाजित होता है और शेषफल सब में 1 बचता है, a² 3m+0 और a² बराबर 3m+1, अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो माना a तथा b दो ऐसे धन पूर्णांक है जिसमें a बड़ा है b से और b बराबर 9 होगा, समझ में आ रहा ना, यहाँ पर 9 रहेगा तो b बराबर 9, तो r का मान क्या करेंगे 0 से लेकर के 8 तक जाएंगे। इतना समझ में आ रहा है ना, इतना समझ में आ रहा है, तो 9b+0 हो जाएगा, 1 2 3 करके आ जाएगा। अब कह रहा है घन करने के लिए तो a+b का होल स्क्वायर लगाए थे, हमें a+b का होल क्यों लगा देंगे, समझ में आ रहा ना, a+b का होल क्यों आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो उसी अनुसार से यहाँ पर a+b का होल क्यों कर लेना है, a+b का होल क्यों जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं, 1 मिनट, ठीक है। तो a+b का होल क्यों अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं a+b, ठीक है। देखिए a+b का होल क्यों यहाँ पर हम लिख देते हैं, सबसे पहले जो बच्चा को नहीं मालूम होगा अपना लिख लेगा, a+b के होल क्यों, इसका होता है a³ प्लस में b³ ठीक है, प्लस में 3a² प्लस में 3ab², ये होता है a+b के होल क्यूब। अब यही फॉर्मूला के अनुसार से जितना उसमें a+b का होल स्क्वायर किए थे उसी तरीके से इसमें a+b के होल क्यूब कर देंगे और यहां से हमारा पूरा प्रोसेस जो देख रहे हो ना वही प्रोसेस सेम टू सेम निकल करके आएगा। लेकिन अगर तुम देखो इसमें समीकरण 1 बनाया है उसमें भी 9 कॉमन है, समीकरण 2 बनाया है इसमें भी 9 कॉमन है, समीकरण 3 बनाया है इसमें भी 9 कॉमन है, उसमें तीनों में 3 कॉमन था, इसमें तीनों में 9 कॉमन है। इसका मतलब है कि a³ बराबर 9, a³ बराबर 9m+1 और a³ बराबर 9m+8 लिखा जा सकता है, ठीक है। अतः किसी धन पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। क्लियर?
यहीं पर चैप्टर तुम्हारा समाप्त हो गया है। ये चैप्टर 1.1 खत्म हो गया है। अब हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज 1.2 इसी का अगला चैप्टर लेकर के आएंगे।